नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव। खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। चारधाम यात्रा के लिए सभी इंतजाम किए गए मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिनका स्वास्थ्य खराब है वो यात्रा पर ना आए। सभी धर्मों में व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं, सभी धामों में व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं। श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसके इंतजाम किए गए हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं, सभी धामों में बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। जिनका स्वास्थ्य खराब है वो यात्रा पर ना आए, ये अपील भी मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। तो सभी धामों में व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसके इंतजाम भी किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस बार चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लगातार श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी बीच सरकार की ओर से भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। कोरोना काल के बाद पहली बार है जब चारधाम यात्रा हुई है और उसके बाद इस बार श्रद्धालुओं का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। वहीं उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा पर आए तीर्थ यात्रियों के चेहरों पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। पर्यटक उत्तराखंड की वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं कहीं ग्रुप में डांस कर रहे हैं तो कहीं ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी हैं जो सामने आई हैं उत्तरकाशी से, जहां पर चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जोश के साथ, उत्साह के साथ चारधाम यात्रा पर पहुंचे यात्रियों का जो खुशी है वो देखते ही बन रही है। यहाँ पर कहीं डांस किया जा रहा है और तो कहीं ठंडी हवाओं का लुत्फ श्रद्धालु उठाते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देखिए उत्तरकाशी की, जहां पर नाच गाकर श्रद्धालु इस जोश को, इस खुशी का इजहार कर रहे हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए आए हैं। यहाँ पर हम सब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ का वातावरण भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं। कल यमुनोत्री जाके आए हम। यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में जो कुदरती सौंदर्य है वो भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की वादियाँ बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा लगता है। वहीं उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एमओयू साइन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के बीच एमओयू साइन हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। राज्य सरकार की ओर से सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने हस्ताक्षर किए। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से भी हस्ताक्षर किए गए। साथ ही मुख्य महाप्रबंधक नवीनीकरण ऊर्जा शैली अब्राहम ने हस्ताक्षर किए। अधिशासी निदेशक अमित गर्ग ने भी हस्ताक्षर किए हैं। और इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड राधा रतूड़ी समेत कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। आज हमने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया है। इससे निश्चित रूप से हमको रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, क्योंकि जब हमारा इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करके जो हमारी राज्य को आगे बढ़ाने की अवधारणा है, उस पर ये एमओयू आज आगे चलकर एक अच्छा काम होगा और निश्चित रूप से इसके राज्य का भी लाभ होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे भी हमने बहुत सारे सोलर के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में हमने उनसे उस संबंध में भी बात की है। वहीं उत्तराखंड में अब तक 3000 से ज्यादा अपात्र लोग अपना राशन कार्ड वापस जमा करा चुके हैं, क्योंकि उत्तराखंड में सरकार ने अपात्र लोगों से राशन की रिकवरी कराने की बात कही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखारी के निर्देश पर अपात्र को ना पात्र को हां अभियान के तहत राज्य में 3167 राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड जमा करा चुके हैं। अब इनमें सबसे ज्यादा उपभोक्ता किस जिले में है और सबसे कम किस जिले में है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं।
उत्तराखंड में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से फर्जी और अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत अब तक 3000 से अधिक अपात्र उपभोक्ता अपने राशन कार्ड जमा करवा चुके हैं। इसमें सबसे अधिक 1190 राशन कार्ड धारक उधम सिंह नगर जिले से हैं, तो वहीं सबसे कम रुद्रप्रयाग जिले से मात्र 6 अपात्र राशन कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड जमा करवाए हैं। जिलेवार अपात्र राशन कार्ड धारकों की बात करें तो सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में 1190, चमोली में 155, पौड़ी गढ़वाल में 250, उत्तरकाशी में 22, टिहरी गढ़वाल में 63, देहरादून में 266, हरिद्वार जिले में 77, नैनीताल में 710, चंपावत में 43, बागेश्वर में 20, अल्मोड़ा में 122, पिथौरागढ़ में 243 और सबसे कम रुद्रप्रयाग में 6 अपात्र राशन कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड जमा करवाए हैं। हालांकि अब इसको लेकर उत्तराखंड में राजनीति भी तेज हो चुकी है। बीजेपी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा हम तो ये कहते हैं कि सरकार ये गूंगी बहरी हो गई है। राशन कार्ड बनाने वाले जिस अधिकारी ने, जिसने जनप्रतिनिधि ने उसको वेरीफाई किया, जिस अधिकारी कर्मचारी ने उस राशन कार्ड को बनाया, क्या उसकी एफआईआर करेंगे? तो जिम्मेदार कौन है? वो गरीब व्यक्ति जो आज की बुरी हालतों से गुजर रहा है, उस पर तो एफआईआर करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने उसमें गलत तरीके से उस राशन कार्ड को बनाया, उसके विरुद्ध कब कार्रवाई होगी? क्या सरकार उसके विरुद्ध एफआईआर करेगी? वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर बीजेपी नेताओं का कहना है कि ऐसे अपात्र लोगों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, जिन्होंने गरीब लोगों के हक पर डाका डालने का काम किया है। जनपदों में जो अपात्र कार्ड धारक हैं वो अपने कार्ड को जमा भी कर रहे हैं, और जो पात्र कार्ड धारक है उसके संदर्भ में एक डायरेक्शंस दिए हैं कि जिस ग्राम सभा का कार्ड कटेगा, अपात्र कार्ड कटेगा, उसी ग्राम सभा के पात्र व्यक्ति को प्राथमिकता में वो कार्ड अलॉट किया जाएगा। ये डायरेक्शंस विभाग को दिए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार से जिनका हक है उनके हक पर डाका डालने का काम ये अपात्रों ने किया है, उन पर कार्रवाई सरकार करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बहरहाल सरकार का मकसद इतना ही दिखता है कि पात्र व्यक्तियों तक योजना का लाभ पहुंचे। अब ऐसे में विपक्ष के सवालों के जवाब सरकार किस तरह से देती है, ये देखना बाकी है। नासिर हुसैन, देहरादून, खबरें विदा। हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलने वाले हैं, लेकिन हेमकुंड साहिब के लिए यात्रा का शुभारंभ ऋषिकेश से हो गया है। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ऋषिकेश पहुंचकर यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। पंजाब सहित भारत के अलग अलग राज्यों और विदेशों से श्रद्धालु यात्रा करने ऋषिकेश पहुंचे हैं, तो वहीं श्रद्धालुओं के पहले जत्थे में 250 यात्री रवाना हुए। चाहे हमारा चारों धाम हो, चारों धामों के अलावा हेमकुंड साहब हो, रीठा साहब हो, नानक मता साहब हो, हमारा पाताल भुवनेश्वर हो, जागेश्वर हो, बागेश्वर हो, हमारे चितई के गोलजू हो, पूर्णागिरी धाम हो, ऐसे हमारे अनेकों स्थान, हाट कालिका हो, तो उन सभी स्थानों पर एक हम सर्किट बनाए और जो लोग उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं वो उत्तराखंड के अंदर सभी धामों के बाद ऐसे सबकी यात्रा करते हुए बिल्कुल अपना धार्मिक तीर्थाटन भी करें, उत्तराखंड को भी देखें, उत्तराखंड को भी समझें। उसको लेकर हम लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में होम स्टे उत्तराखंड के अंदर शुरू किया है। वहीं उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की पैरवी की है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अगर हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो उसका फायदा उत्तराखंड राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के रूप में मिलेगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उनके दुबई दौरे पर कई निवेशकों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात की है, जिससे उत्तराखंड में पर्यटन को लाभ मिल सकता है। इसलिए कोशिश है कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। पर्यटन मंत्री ने प्रदेश के अन्य नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि राज्य के विकास के लिए ये जरूरी है कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सके और इसकी पैरवी सभी नेताओं को करनी चाहिए। पता है, मैं दुबई यात्रा में गया था तो वहां जो निवेशक हैं उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि आपके यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। तो आज हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की है हरिद्वार में कि आप लैंड को आइडेंटिफाई करें और हमारा ये प्रयास होगा कि अगर
बहुत ही जो हमारे इन्वेस्टर्स जिनकी प्रेसिंग डिमांड है कि भाई यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे, अगर उनका प्रयास होगा तो हम ये कोशिश करेंगे कि एक फ्लाइट हम जो है अबू धाबी से चलाएं और यहाँ पर जो निवेशक हैं वो यहाँ आएँ और यहाँ जाकर के जो हमारी टिहरी झील है, हमारे औली है और भी हमारे जो पर्वत श्रृंखला हैं उनका। वहीं केलाखेड़ा नगर पंचायत उपचुनाव में अध्यक्ष पद के लिए मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया, जहां मतदाताओं में अपने मत का प्रयोग करने के लिए काफी उत्साह भी नजर आया। वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद भी दिखाई दिया। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर केलाखेड़ा नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है, जिसमें 5 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। जहां प्रशासन की ओर से मतदान करने के लिए आने वाले मतदाताओं की सुविधाओं के लिए 3 भवन में 9 बूथ बनाए गए हैं। तो वहीं इस दौरान एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा रहा है। 8 बजे से शायद 5 बजे तक मतदान होना है। तैयारियां बहुत अच्छी हैं और सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पूरी टीम लगी हुई है, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं और ऑब्जर्वर सर यहाँ उपस्थित हैं। तो और मेरे द्वारा सभी बूथों का निरीक्षण भी किया गया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही। सभी पोलिंग बूथों पर एजेंट भी है, कैंडिडेट स्वयं घूम रहे हैं और लोगों में एक उत्साह है कि हम बाई इलेक्शन में सामान्य इलेक्शन की तरह अच्छी वोटिंग करवाएंगे। उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। चंपावत विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से निर्मला गहतोड़ी को प्रत्याशी बनाया गया है। उपचुनाव की तैयारियों के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि सभी बूथों पर वीवीपैट युक्त ईवीएम लगाई जाएंगी। साथ ही 40 से 50% मतदान केंद्रों पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। सौजन्या ने बताया कि पर्याप्त मात्रा में ईवीएम को रिजर्व रखा गया है। इसके अतिरिक्त मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर मतदाताओं को जागरूक भी किया जा रहा है। तो इस समय चंपावत सीट पर जो उपचुनाव होने हैं उसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और वहीं कांग्रेस की ओर से निर्मला गहतोड़ी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो दोनों के बीच मुकाबला है, यानी कि सीट पर एक और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके मुकाबले में निर्मला गहतोड़ी उन्हें चुनौती दे रही हैं और सीट पर 31 मई को मतदान होगा। तो उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या की ओर से क्या कहा गया, आपको सुनवाते हैं। रैंडमाइजेशन फर्स्ट ट्रेनिंग ये सब कार्यवाही अभी चल रही है। उसके बाद जो हमारा ऑब्जर्वर भी सेंटर से जो तैनात होनी है वो भी आ चुके हैं और सभी तैयारी हमारा इस बारे में पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा पोस्टल बैलेट्स होनी है जो 80+ और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और एसेंशियल सर्विसेज उसके लिए जो होना है वो भी तैयारी अभी शुरू हो चुकी है और वो भी एज पर नियम हम कर लेंगे। वीवीपैट कितने 31 तारीख को उसको लेकर एक तो क्या तैयारी है, वीडियोग्राफी किस तरह से कराई जाएगी, क्या क्या रहेगा? हमारा विधानसभा का इलेक्शंस के लिए पूरा तैयारी है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बाई इलेक्शन है तो उसमें जो भी ईवीएम्स हमें यूटिलाइज करने के लिए चाहिए था, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट्स और वीवीपैट, उनका पूरा पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वो उपलब्ध है। और टेरेन थोड़ा टफ होने की वजह से हमें रिजर्व ईवीएम भी जितना चाहिए उसको भी हमने लेके तैयारी करके रखा है। और जो हमारा टीम्स है वहाँ पे जो सेक्टर ऑफिसर्स और जोनल ऑफिसर्स उनका पूरा ट्रेनिंग्स हो चुके हैं और आरओ एआरओ का भी उनका ट्रेनिंग्स वहाँ पे हो चुके हैं। और हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स PO1, PO2, PO3 का भी पूरा रैंडमाइजेशन फर्स्ट ट्रेनिंग ये सब
कृषि उत्पादन मंडी समिति जसपुर में किसानों, खाद्यान्न आढ़तियों एवं राइस मिल एसोसिएशन पदाधिकारी मंडी समिति अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक की गई, जिसमें मंडी सचिव शकील अहमद ने आरटीओ मंडी समिति की दुकानों पर कृषि उपज खरीदने का काम करने का आग्रह किया। किसानों से अपनी कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में लाने का अनुरोध किया और साथ ही राइस मिल एसोसिएशन अध्यक्ष मयंक अग्रवाल ने कहा कि 1 जून से खाद्यान्न की खरीदारी शुरू कर दी जाएगी। दूसरी मंडियों की अपेक्षा जसपुर मंडी में अपनी फसल लाने वाले किसानों को दूसरी मंडियों की अपेक्षा 10 क्विंटल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी अदा की जाएगी। जिसमें ये कहा गया कि ये जसपुर जो मंडी है ये किसान का माल नहीं खरीद पाते, यहाँ आड़तियाँ जो हैं वो बैठ नहीं पा रहे थे। हमने अपने तरफ से ये कोशिश की है किसान और मिल एसोसिएशन के बीच में वार्ता करके कि यहाँ पर जसपुर की मंडी में आपके धान की खरीदारी चालू की जाए। कितनी सहमति लगी इन मुद्दों पर? हमारी करीब आड़तियों और किसानों से करीब 90% इसमें सफलता हासिल हो चुकी है। पूरी तरह सफलता तो उसी दिन हासिल होगी जिस दिन ये मंडी चल पाएगी। और उसमें हमने साथ साथ किसानों के लिए काशीपुर मंडी से 10 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और साथ में किसान को सम्मानित भी किया जाएगा। उत्तरकाशी जिले में 2 धाम हैं जहां दर्शन के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद देखने को मिल रही है। श्रद्धालु मां गंगा और मां यमुना के दर्शन के लिए कई राज्यों से आते हैं। अभी तक गंगोत्री धाम में 1,30,855 और यमुनोत्री धाम में 1 लाख के पार यात्री दोनों धामों के दर्शन कर चुके हैं। अभी तक दोनों धामों में 2,37,260 श्रद्धालु मां गंगा और मां यमुना के दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि पिछले 2 साल से 4 धाम यात्रा नहीं हो पाई। इस बार सरकार की ओर से यात्रा शुरू की गई है। यहां का प्रशासन भी बड़ी सजगता के साथ अच्छा काम करता दिखाई दे रहा है। वहीं उधम सिंह नगर में इन दिनों सरेआम फायरिंग, लूट, डकैती जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके घटनाओं पर रोक लगती दिखाई नहीं दे रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उधम सिंह नगर एक बार फिर से गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा के एक बार फिर से बंदूक की नोक पर लूट, डकैती, मर्डर जैसी आपराधिक घटनाएं होने लगी हैं। खुद सुरक्षा देने वाले पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं, उनके साथ भी बदमाश लूट जैसी वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे। हालांकि पुलिस प्रशासन बदमाशों के हौसले पस्त करने की बात तो करता है, लेकिन धरातल पर इसकी सच्चाई कुछ अलग है। उत्तराखंड का जनपद उधम सिंह नगर वैसे तो संवेदनशील जिलों में माना जाता है, क्योंकि यूपी के 4 ऐसे जिलों की सीमाओं से उधम सिंह नगर मिला है जो जिले कुख्यात बदमाशों के गढ़ माने जाते हैं। उधम सिंह नगर में भी कुछ कुख्यात बदमाशों ने अपना आतंक फैला रखा था, लेकिन शासन प्रशासन की सूझबूझ से बदमाशों का एनकाउंटर किया गया, जिसके बाद उधम सिंह नगर में गिने चुने आपराधिक मामले ही सामने आए हैं। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, माना ये जा रहा है कि लोग अब दहशत में हैं, क्योंकि उधम सिंह नगर में इन दिनों सरेआम फायरिंग, लूट, डकैती जैसी घटनाएं तेज हो गई हैं। जनपद के पुलिस मुखी आपराधिक घटनाओं में सम्मिलित लोगों को जेल भेजकर पीठ थपथपाते नजर आए, लेकिन क्राइम पर रोक लगाने में, रणनीति बनाने में नाकाम दिख रही है। गोलीकांड को हम हाईएस्ट लेवल ऑफ सीरियसनेस से हम डील कर रहे हैं। इससे पहले भी गोलीकांड होते थे और हो रहे लगातार। यहाँ पे वारदातें का क्रिमिनल जो हिस्ट्री रहता है, आंकड़ों के हिसाब से हम बात करें तो लगातार ऐसी वारदातें सामने आई हैं। इस बार ये अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है कि किसी भी तरह का गोलीकांड होता है तो हम केवल उसको गोलीकांड की तरह नहीं देखेंगे, हम इसको शांति व्यवस्था की चुनौती और शांति व्यवस्था की प्रॉब्लम की तरह देखेंगे। तो उसमें हम सारे कार्रवाई करेंगे। बदमाशों की दहशत से एक बार फिर से जिला दहल उठा है। जनता डर की साए में जीने को मजबूर है। पुलिस भले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर रही हो, लेकिन जिले की पुलिस के लिए क्राइम पर रोक लगाना मानो लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है। समय रहते पुलिस के आला अधिकारियों ने जनपद उधम सिंह नगर की ओर ध्यान नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब उधम सिंह नगर एक बार फिर से जंगल राज के नाम से जाना जाएगा। अजहर मलिक, काशीपुर खबरें अभी तक। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि इनका कहना है कि सरकार जसपुर की जनता के साथ सौतेला व्यवहार न करे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शुभचंद ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जसपुर की जनता ने कांग्रेस विधायक को चुना है और इसलिए प्रदेश सरकार जसपुर के लोगों से बदला ले रही है।
देख ही रहे हैं, बहुत दयनीय स्थिति में है और पता नहीं क्या कारण है, ना नगर पालिका जसपुर की सड़कों पर ध्यान दे रही है, ना उत्तराखंड सरकार सड़कों पर ध्यान दे रही है। मेरा सरकार से पुरजोर यही अपील है कि जसपुर की सड़कों को और उचित माध्यम से बनवाने की कृपा करें और सरकार से यही कहना है कि भाई जसपुर के साथ कोई भेदभाव न करके। जी, मेरा मानना यह है कि जसपुर की जनता ने अपना प्यार कांग्रेस के प्रत्याशी को जो दिया, हमारे विधायक आदित्य सिंह चौहान जी को दिया, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रदेश में बैठी जो भाजपा की जो सरकार है, जो पुष्कर सिंह धामी हैं, ये जसपुर की जनता से बदला ले रहे हैं कि जसपुर की जनता ने भाजपा को वोट क्यों नहीं दिया। तो ये इस जसपुर की जनता के साथ अन्याय कर इस जसपुर की जनता के साथ अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अच्छी सड़क ना देकर, उनको सही समय से बिजली ना देकर, बिजली की कटौती कर इस जसपुर की, इस प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ जो इस प्रदेश की जो सरकार, भाजपा सरकार पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, जनता आज उससे बहुत ज्यादा त्रस्त है। जैसे जैसे गर्मी अपना विकराल रूप ले रही है तो गर्मी से होने वाली बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों का तांता लगा हुआ है। बढ़ती गर्मी से होने वाली बीमारी डायरिया और वायरल जैसी बीमारियों ने जोर पकड़ लिया है, तो वहीं बढ़ती बीमारी के चलते अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है। वहीं जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधिकारी हितेश शर्मा ने बताया कि गर्मी बढ़ने के कारण डायरिया, बुखार जैसी बीमारी बढ़ जाती है, जिससे बचने के लिए साफ सफाई और साफ पानी का सेवन करें और साथ ही मच्छरों से बचाव भी बहुत जरूरी है। वहीं उन्होंने बताया कि वायरल और डायरिया के मरीज अस्पतालों में लगातार आ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।